फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल स्ट्रीम एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम दिनचर्या के बारे में आयुर्वेद का क्या एक्सपेक्ट है वो देखते हैं। यह बीएमएस फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द दिनचर्या। डेफिनेशन: द वर्ड दिनचर्या इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू दिन मीनिंग्स द डे, चर्या मीनिंग्स द वर्ड एक्टिविटी. दिनचर्या according to Ayurveda is the daily routine that promote the self score through the different daily एक्टिविटीज़. यानी कि जब हम डेली रूटीन में जो एक्टिविटी करते हैं उससे जो आपका हेल्थ का प्रमोशन हो जाता है उसको ही दिनचर्या आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है. डेफिनेशन देखते हैं. दिने दिने चर्या दिनचर्या, दिनस्य व चर्या दिनचर्या. यह सिंपल और इजी है. उसके बाद दिन मीन्स डे और डे टाइम, और डे टू डे चर्या मीन्स द रेजिमाइन duties action to carried by bringing us in the turn with the habits. It's our own biological clock and make self-aware. If you follow this routine care dedication regularly with instant health will be benefit in the several way. आपने दिनचर्या का जब अच्छे से फॉलो किया तो आपको हेल्थ का भी प्रमोशन हो सकता है. उसके बाद एम्स ऑफ दिनचर्या, यह इंपॉर्टेंट है. एम्स क्या है यानी कि उसका उद्देश्य क्या है यह देखते हैं. मेंटेन द नॉर्मल हेल्थ, मतलब नॉर्मल हेल्थ का मेंटेन करना. उसके बाद इंक्रीज द लाइफ स्पैन विदाउट एनी डिसीज, यानी कि व्यक्ति का लाइफ स्पैन बढ़ाना है विदाउट एनी डिसीज, बिना डिसीज के वजह से लाइफ स्पैन को इंक्रीज करना है. उसके बाद सीक्वेंस ऑफ दिनचर्या, इसमें आचार्य वाग्भट ने अलग बताया गया है. उसके बाद चरक का अलग है और उसके बाद सुश्रुत ने भी अलग बताया, वह देखते हैं. फर्स्ट है ब्रह्मे मुहूर्त, उसके बाद मलोत्सर्जन, उसके बाद दंत धावन, अंजन, नश्य, गंडूस, धूमपान, तांबूल सेवन, अभ्यंग, व्यायाम, उदवर्तन, स्थान, भोजन, सदावृत्त. यह आचार्य वाग्भट ने बताया है. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. उसके बाद आचार्य चरक क्या बताते हैं वो देखते हैं. उन्होंने बताया है अंजन, धूमपान, नश्य, दंत धावन, गंडूस, अभ्यंग, स्थान, वस्त्र धारण, रत्न धारण, वाद धारण, चक्र धारण, दंड धारण. यह आचार्य चरक का सीक्वेंस है. उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने क्या सीक्वेंस बताया यह देखते हैं. दंत धावन, जीवा निर्लेखन यानी कि स्क्रैपिंग ऑफ द टंग, मुख प्रक्षालन, अंजन, तांबूल सेवन, शिरो अभ्यंगन, केस प्रसादन, कर्ण पूरण, अभ्यंग, स्वेदन, व्यायाम, वर्धन, उदघर्षण, स्थान. उसके बाद अनुलेपन, पाद धारण, चक्र धारण, दंड धारण. यह आचार्य सुश्रुत ने बताया. इनमें से कोई अष्टांग हृदय ने बताया वाला है दिनचर्या का सीक्वेंस, वो इजी है, वो आप याद कर सकते हैं. उसके बाद एक एक स्टेप में देखते हैं क्या क्या बताया है. उसके फर्स्ट है ब्राह्मे मुहूर्त. ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठे स्वस्थ रक्षणार्थ आयुष. रेफरेंस अष्टांग सूत्रस्थान 2/1 श्लोका. उसके वो क्या बताते हैं. वंस डिजायर ऑफ द लॉन्ग हेल्दी लाइफ शुड गेट अप द ब्राह्मे मुहूर्त. जिसको हेल्दी लाइफ जीना है और हेल्दी लाइफ मेंटेन करना है उसने ब्रह्म मुहूर्त पर उठना चाहिए. उसके बाद आफ्टर कंसिडरिंग द पोजीशन ऑफ द डाइजेशन और इनडाइजेशन, वो टाइम क्या बताया है देखते हैं. 48 to 96 मिनट बिफोर द सनराइज, मतलब सनराइज के बिफोर में आपको अर्ली मॉर्निंग में उठना चाहिए. उसके बाद टाइम क्या बताया है 3 to 6 AM. यह गुड टाइम ऑफ द ब्रह्म मुहूर्त. एज पर मॉडर्न उसको क्या कोरिलेट कर सकते हैं. As per modern, waking early in the morning in the calm and the quest even environment help in the proper prayer, study, feeling of happiness and freshness in the Brahma Muhurta what remains elevated and help to proper defecation. इसमें वात का प्रकोप हो जाता है, इस वह डिफिकेशन के लिए भी अच्छा काल होता है. उसके बाद मल त्याग यानी कि शौच विधि, वो देखते हैं. श्लोक का आप रीड कर सकते हैं. वन शुड एक्सक्रेट द यूरिन एंड द फिशेस ओनली आफ्टर द गेटिंग द अर्जेस, यानी कि वेग आने के बाद आपने यूरिन और फिशेस को एक्सक्रेट आउट करने को मल त्याग बोलते हैं. फेसिंग द नॉर्थ साइड एंड नॉर्थ ड्यूरिंग द डे टाइम. उसके बाद साउथ ड्यूरिंग द नाइट टाइम. विदाउट डिलीवरिंग अटेंड ऑन द अदर थिंग हैविंग द कवर्ड बॉडी एंड हेड should be allowed excrete to pass the naturally own and not by the strain on their own and not by strain. इसका मॉडर्न एक्सपेक्ट क्या है. एक्सिट ऑफ द फिशेस इवोल्यूशन शुड बी डन व्हेन द अर्जेस इज फेल्ट. अर्जेस शुड नॉट बी सप्रेस्ड, यानी कि वेग को धारण नहीं करना चाहिए. जब वेग को धारण कर दिया तो डिसीज प्रोड्यूस हो सकता है. उसके बाद अदरवाइज इट विल बी कॉज
हेड एच, कटिंग टाइप ऑफ द पेन, यह हो सकता है आपने वेग को धारण कर दिया तो। उसके बाद दंत धावन, यह सेपरेटली 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। इसका श्लोका भी बहुत ईजी है। अर्क नेग्रोध खादीर करंज भादिकम प्राभुक्तवच्च मृदु दंग कसाय कटु तिक्त कम। रेफरेंस अष्टांग हृदय सूत्रस्थान। यह इसका टाइमिंग बताइए, यह शॉर्ट में बताइए इस स्लाइड में क्या क्या करना है। दंत धावन यानी कि मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 बार दंत धावन करना चाहिए। टाइमिंग 2 टाइम। द्रव्य कौन से यूज़ करते हैं उसमें अर्क, वात, खदीर, करंज, आर्जुन, नेग्रोध यह ड्रग्स यूज करते हैं। उसके लिए रसा कौन सा होता है, कषाय, कटु, तिक्त, यह रस मेनली दंत धावन के लिए हेल्पफुल होते हैं। फॉर सेप कौन सा दंत धावन के लिए जो स्टिक यूज़ करते हैं उसका 12 अंगुल होना चाहिए, उसका बारे में वो डिटेल बताए, वो स्ट्रेट भी होना चाहिए। उसके बाद प्रोसेस, इट टॉप मेड like the soft brush by the shaving of the teeth should be cleaned without hurting the teeth, which should be cleaned without hurting the injury। मतलब दंत धावन करने के वक्त इंजुरी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद रस कौन से है वो देखते, वो आप लोग देखिए, ये आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद बेनिफिट क्या है, इट रिमूव द दुर्गंध कप, प्रोवाइड द वैशिष्ट, यह मतलब आपका जो माउथ में दो दुर्गंध आता है वो भी वो रिमूव करता है। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन, किस क्वेश्चन में वो देना नहीं चाहिए, वो कौन से है वो देखते हैं। अजीर्ण, वमस्तु यानी कि वोमिटिंग करने वाला, कास, श्वास, ज्वर, आर्दित, तृष्णा, हृदय रोग, इस कंडीशन में दंत धावन को कॉन्ट्राइंडिकेशन माना है। उसके बाद एज पर मॉडर्न एवरीवन शुड बी द ब्रश देयर टीथ इन द मॉर्निंग। इन द प्रेजेंट एरा पेस्ट बी मेड यूजिंग द केमिकल्स those cannot live a long life in the present world. In the most cases it's best to brush your teeth before the breakfast होने के बाद भी ब्रश करते हैं। उसके बाद आयुर्वेदिक ब्रांड कौन से है वो देखते हैं, उसमें क्या क्या यूज़ कर दिया है। उसके बाद मॉडर्न टूथपेस्ट को अवेलेबल है वो बताए गए। उसके बाद अंजन, उसका एक सिंपल सा श्लोक है, वो इजी भी है। सवीर अंजन नित्य हित मुक्षस्तो भजेत। रेफरेंस अष्टांग हृदय सूत्रस्थान। सवीर अंजन इज द गुड फॉर द आईज, सो दैट शुड बी द यूज्ड नित्य, यानी कि डेली यूज करना चाहिए। बाय दिस आईज बिकम द ब्यूटीफुल एंड कैपेबल ऑफ द सीइंग माइन्यूट थिंग्स यू। वो आईज के लिए इंपॉर्टेंट अंजन को बताए है। उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ अंजन, सवीर अंजन, रस अंजन। उसके बाद टाइप्स ऑफ अंजन उसका ग्रुप देखते हैं। सवीर अंजन हैज़ बीन वी डेली, इट हेल्प टू मेंटेन द आईज विजन, योर आईज को विजन को मेंटेन कर देता है। रसांजन इज टोल्ड टू यूज डेली एवरी 5 to 8 days एट द नाइट फॉर द एक्सेसिव कपादोष, यह चरक ने बताया है। उसके बाद मेथड क्या है वह आप यह रीड कर सकते हैं कैसे मेथड है। उसके बाद अंजन की कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, इफ पर्सन इज नॉट स्लिप ड्यूरिंग द नाइट, जिसने रात को नींद नहीं लिया, टाइडरने से उसको थकान है, उदवर्तन किया है, क्राइंग आफ्टर द टेकिंग ऑफ द फूड पियर, सैरो है, उसने वो उसको कॉन्ट्राइंडिकेशन बताए है। उसके बाद नश्य, नामयंसी विमंसी इति व्यति इति नश्यम, द प्रोसेस थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन in the nashya is in the nose is known as the nashya. There are the various way to clean the urdhva bhaga by the woman, adho bhaga by the virechana and the sarvanga. Even then these it still part of the body left with does not get treated completely with the संशोधन। यह नस्य के लिए मेनली अनुतेल यूज़ करते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ द नस्य एंड द कौन से टाइप के ड्रग यूज़ करते हैं, उसमें है अपमार्ग, पिप्पली, मरीची, विडंग, सुंटी, एला, ये ड्रग्स यूज़ करते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन बताए है डिफरेंट आचार्य के अनुसार, यानी कि चरक ने बताया नावन, औपीडन, धूमपान, धूम, प्रतिमर्श अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत ने बताया है, शिरोविरेचन, स्नेहन, वाग्भट ने बताया, विरेचन, ब्रुहन, शमन, आचार्य कश्यप ने बताया, ब्रुहन, कर्षण, यह बताए। उसके बाद बेनिफिट क्या है, डेली प्रैक्टिस ऑफ द नश्य इम्पर्ट स्निग्धता टू पिच, क्लियर द बॉडी टू प्रिवेंट द खालित्य, पालित्य, हनुस्तंभ, पीनस एंड द वातज रोग, यानी कि ऊर्ध्वज त्रुगत जो विकार है उसको ठीक करने के लिए नस्य का मेनली यूज करते हैं। इसका मॉडर्न एस्पेक्ट आप रीड कर सकते हैं, स्लाइड में देख रहा है। उसके बाद गंडूस, यानी कि माउथ इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द गंडूस द्रव्य एंड द कीप द विदाउट मूविंग इज नोन एज द गंडूस, यानी कि आपका माउथ द्रव्य के साथ फिल करना है और उसका विदाउट उसका मूवमेंट नहीं होना चाहिए, यह उसको गंडूस कहते हैं। और कवल एक कंसेप्ट है आयुर्वेद में बताए, उसमें सेम ऐसा ही प्रोसीजर है, उसमें वो
फील द्रव्य होता है उसका मूवमेंट करना चाहिए, यही दोनों में से डिफरेंस है। उसके बाद गंडूस के टाइप क्या है, स्निग्ध, समन, रोधन, रोपन, ये गंडूस के टाइप है। गंडूस के लिए मेनली कौन से ड्रग यूज़ करते हैं, स्नेह, पय, मांस, अम्ल, यह ड्रग्स यूज़ करते हैं। उसके बाद गंडूस का बेनिफिट यह है, स्लाइड में दिख रहा है। धूमपान यानी कि मेडिकेटेड स्मोकिंग, इसका भी श्लोक का ये इंपॉर्टेंट है। धूमपान, one should undertake the use of the धूमपान and application of the गंधमाल etc. धूमपान क्यूर द डिसीज एग्जिस्टिंग द अबाउ क्लेविकल, यानी यह भी ऊर्ध्वजत रोग और जो डिसीज वात और कफ के प्रीडोमिनेंट से होता है उसको ठीक कर देता है। उसमें टाइप क्या है, प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरेचनिक, यह है वो टाइप बताए कौन से टाइप है। उसके बाद ये धूमपान का जो विधि है वो विधि कौन सा है वो आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद धूमपान को बेनिफिट किस में है, श्वास में है, गौरवता में है, शिरसूल में है, पीनस में है, कास में है, हिक्का में है, दंत दोबल्य में है, वैरस्य में है। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, गर्भिणी है, गर्भिणी को कॉन्ट्राइंडिकेशन कर दिया है, तिमिर रोग में, मोह में यह कर दिया है। उसके बाद तांबूल सेवन की सेविंग ऑफ द तांबूल आफ्टर द अंजन द पर्सन शुड बी टेक द नावन गंडूस धूम तांबूल द पर्सन शुड डिझायर गुड टेस्ट क्लीननेस अँड द प्लीजेंट स्मेल शुड बी द किप्ट इन द माउथ द टेंडर ऑफ द लीव्स ऑफ द तांबूल ये विद द जाति लवंग, ये इंपॉर्टेंट है। जाति एंड लवंग के साथ तांबूल का सेवन करना चाहिए। उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है रक्त, पित्त, रुक्ष, विष, मूर्छा, मद, इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है। उसके बाद अभ्यंग, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अभ्यंगम आचरितम नित्यम सजरा श्रमवात वन दृष्टि प्रसाद पृष्ठोय स्वप्नम सप्तम दार्डो कृतम, अष्टांग हृदय का रेफरेंस है। अभ्यंग शुड बी प्रैक्टिस डेली एंड इट्स डिले ज्वर क्यूअर द श्रम एंड द वात विकारा, दृष्टि प्रसादन, पुष्टि, आयु, स्वप्न एंड सुखतुता एंड द बल प्रदान, ये उसका बेनिफिट है। इट शुड बी द डन स्पेशली टू द शिर, कर्ण, पाद, इसमें रोग में यूज़ कर देता है। अभ्यंग यानी कि मेनली ऑयल का मसाज करना, इसका बेनिफिट भी बहुत है। वात विकार में भी बेनिफिट है, इम्प्रूव फॉर द विजन में भी है, नरिशमेंट में भी है, गुड स्लीप के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसके मेन टाइप्स है सर्वाभ्यंग, पादाभ्यंग, कर्णपूरण, शिरोभ्यंग, ये मेनली 4 टाइप्स बताए गए हैं। उसका डिटेल्स याद है, उसकी मात्रा क्या क्या है यह पूरा डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। उसके बाद मॉडर्न एक्सपेक्ट क्या है, मसाज थेरेपी का वो बताया है। उसके बाद व्यायाम, यह भी इंपॉर्टेंट है, 3 और 5 मार्क के लिए। लाघवम कर्म सामर्थ्यम दिक्तो अग्नि मार्दस सय विभक्त गणगात्रतो व्यायामातो उपजायते, रेफरन्स अष्टांग हृदय सूत्रस्थान, द एक्शन वेअर द टायर्डनेस ऑफ द बॉडी procedure is the vyayam and the physical action which enhance the karma samarthya, that is the strength of the body, deepen and increase the digestive fire, दोष कार्य when the performed in the required time is known as the व्यायाम। यह बेनिफिट है व्यायाम का। व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज, उसमें क्या क्या है वो देखते हैं। उसका बेनिफिट क्या है, लाइटनेस ऑफ द बॉडी, एबिलिटी टू वर्क, स्टेबिलिटी देता है, प्रॉपर डाइजेशन पावर की इंक्रीज कर देता है, यह है। उसको कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, वो श्वास में, कास में, या रक्तपित्त में, चिल्ड्रंस में, ओल्ड पीपल में, उसको कॉन्ट्राइंडिकेशन बताया है। उसके बाद उद्वर्तन कपहर मेदसम प्रविलायन स्थिरीकरणम गाना तुक प्रसाद कारणम परण। उद्वर्तन गिव्स द मेलिजाइट द कप मेदस प्रविलन यानी कि लिक्विफाइंड ऑफ द कप एंड द प्रोड्यूस्ड स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी एंड द एक्सीलेंट टू द स्किन। उसका बेनिफिट क्या है, वो मेनली शुक्रवर्धक होता है, बल्य होता है, इंक्रीज द रक्त एंड त्वचा को इंक्रीज करता है, यानी कि प्रसादकार होता है। ये आप रीड कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए आप वो रीड कर सकते हैं। उसके बाद स्थान भी है, उसमें क्या है, दीपन रुष्यम आयुष्यम स्थान मूर्ज बल प्रबलम कंडू मलक श्रमक स्वेद तांडू दाह प्राजिलम। आफ्टर द डूइंग द मसाज इफ शुड बी द टेकिंग द पर्सन क्यूर द द्रोगंध, यानी कि बैड ऑर्डर को हम सकते हैं। गौरवत्व, तंद्रा, कंडू, मल, अरोचक, स्वेद, बैड स्मेल, यह है। वो स्थान यानी कि जनरल हम बात करते हैं वो बताए। उसका इफेक्ट ऑफ द कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, यह इसमें बताए। आप वीडियो को पॉज कर भी वो रीड कर सकते हैं, स्लाइड में जो बताए वो। कॉन्ट्राइंडिकेशन किसमें स्थान नहीं देना है, यानी कि बातिंग नहीं करना है। इसमें क्या है, आर्दित है, नेत्र रोग है, मुख है, कर्ण रोग है, अतिसार है, इसमें नहीं यूज़ करना है। उसके बाद भोजन क्या, बिफोर टेकिंग ऑफ द फूड वन शुड ऑलवेज च्यू द स्मॉल पीसेस ऑफ द मिक्सड ऑफ द विद द लवन एज इट्स प्रोमोट्स फॉर द एपेटाइज, वो प्रमोट कर देता है। उसका मॉडर्न एक्सपेक्ट बढ़ता है। सदवृत्त यानी कि रेजिमेंट फॉर द राइट कंडक्ट, ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज आर मेंट्स for the happiness of the living beings is the based on the right moral conduct. We should be the follow the right conduct everyone on to the happiness. No one
want to the sorrow, we should be do good work and attend the happiness. Friends be made with the affection and the good beneficial act. Where as the other should be kept a distance. Good friends always help us and increase the dignity. यानी कि सदरुत्त यानी कि राइट कंडक्ट कैसा करना है यह उसमें बताया है. उसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और मेडिकल स्ट्रीम एजुकेशन चैनल. Join our Telegram channel as a Medical Stream and follow our Instagram page Medical Stream Education. Thank you. Link is given in the description box.